ट्रेन हादसे में मेरे पति के अपाहिज होने के बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में मर्दों को भेजा करते थे। एक रात एक ऐसा आदमी मेरे कमरे में आया जिसको देखकर मेरा अतीत मेरे सामने आ गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। वह मेरे ससुर को ढेर सारे पैसे देकर मुझे खरीद लिया और एक अनजान जगह पर मुझे नशे का इंजेक्शन देकर मेरे साथ जो किया, मेरी रूह कांप उठी। मेरा नाम सोनाली है। साल भर पहले ही मेरी शादी मिहिर से हुई। एक रोज मैं और मिहिर लोकल ट्रेन में कहीं जा रहे थे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी तो हम दरवाजे के पास ही खड़े थे। सामने एक आदमी खड़ा था। वह बार बार मेरी तरफ घूरा जा रहा था। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। वह मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अचानक ही मेरे पति ट्रेन से नीचे गिर गए और डर के मारे मेरी रूह कांप उठी। लोगों ने चेन खींची तो ट्रेन बहुत आगे जाकर रुकी। कुछ लोगों की मदद से मिहिर को ट्रेन में वापस लाया गया। बड़ी स्टेशन से फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह अपाहिज हो गए। वह अच्छी नौकरी करते थे, पर नौकरी भी चली गई। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मेरे पति के अलावा सास, ससुर और एक ननद साथ रहते थे। मेरे पति इकलौते कमाने वाले थे। अब मेरी ननद भी कुछ काम ढूंढने लगी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इस वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। मेरे पति के इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत थी, पर हम बिल्कुल ही बेसहारा हो गए थे। हादसे के बाद मेरी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी कि एक दिन मेरे ससुर ने मेरे कमरे में गैर मर्द को भेज दिया। उनके पास अब यही तरीका रह गया था पैसा कमाने का, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य कोई भी काम नहीं करता था। मेरी ननद ने 2 बच्चों का ट्यूशन तो शुरू किया था, पर 1000 रुपए ही मिलते थे। वह काम की तलाश कर रही थी। ससुर को तो मैं पिता समान समझती थी, पर उन्होंने मुझे इस काम में धकेल दिया। मुझे कहा, बहू अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे बीमार पति को इलाज की जरूरत है। शुरू में तो यह काम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी, पर जब पैसे आने लगे और घर की हालत सुधरने लगी तो मैंने भी इस काम को मान लिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपने मायके चली जाऊं, पर मायके में केवल मेरी विधवा माँ थी। मैं वहां जाकर माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। पर एक रात मेरे ससुर ने मेरे कमरे में एक ऐसे आदमी को भेजा जिसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी। मेरा अतीत मुझे दिखाई देने लगा। मुझे वह सब कुछ याद आने लगा जिसे मैं भूल जाना चाहती थी। मैं उस आदमी को देखकर थर थर कांपने लगी। ऐसा लगा मानो मेरे सिर पर आसमान गिर गया और पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वह मेरे बारे में सब जानता था। सामने कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी। मैं, मिहिर और सीमा तीनों पक्के दोस्त थे। कॉलेज में हमेशा हम एक ग्रुप बनाकर ही रहते थे। साथ पढ़ाई करना, साथ घूमना फिरना, साथ मस्ती करना। मुझे पता ही नहीं चला कब मन ही मन मैं मिहिर को चाहने लगी। मैं मिहिर को हासिल करना चाहती थी, लेकिन मैंने यह देखा कि मिहिर और सीमा के बीच में कुछ चल रहा है। शायद वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे पहले कि इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता, मैं मिहिर से अपने दिल की बात कह दी और मिहिर को अपनी अदा में फंसा लिया। मेरे प्यार में बह गया और सीमा से उसकी दूरी बन गई। मैंने उससे बिल्कुल गहरा रिश्ता बना लिया और उसे शादी करने को कहा। उस वक्त वह मेरे प्यार में इतना डूब गया था कि शादी के लिए हाँ कर दी। हम दोनों की शादी हो गई और सब ठीक चल रहा था, पर शादी के कुछ महीने बाद ही मिहिर की हरकतों में बदलाव आने लगा। न जाने क्यों वह मुझसे दूर जाने लगा। मैं मिहिर को किसी भी हाल में नहीं खो सकती थी। मैंने सोचा कि मैं इसका पता लगाकर रहूंगी कि आखिर बात क्या है। एक दिन मैंने उसका मोबाइल देख लिया तो सीमा के साथ उसके कई बार फोन में बात हुई थी। घर पर भी कई बार सीमा का कॉल आ जाता था तो मेरे पति अलग कमरे में चले जाते थे। हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने उससे कहा था कि हम दोनों चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ऑफिस से तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं उनका राह तकती रह गई। जब मैं फोन भी की तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद मुझे लगा कहीं वह सीमा के साथ तो नहीं है। मैं सीधे सीमा के घर चली गई। वहाँ मैं अपने पति को सीमा की बाहों में देखा तो मेरा दिल बिल्कुल ही टूट गया। मैं उनकी पत्नी हूँ और वह मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हैं, वह भी शादी की सालगिरह के दिन। उस वक्त तो मैं खून के घूंट पीकर रह गई थी। अगले दिन मैंने अपने पति से कहा, मुझे मायके जाना है, लोकल ट्रेन में तुम मुझे वहाँ पहुँचा आओ। मैंने अपना सामान पैक कर लिया और मेरे पति मुझे
मुझे लेकर लोकल ट्रेन में चढ़ गए। ऑफिस का दिन था तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। हम दरवाजे के पास ही खड़े थे। मेरे दिल अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वह गुस्सा जुर्म में तब्दील हो जाएगा। आज मेरे सामने खड़ा आदमी को देखकर डर के मारे मेरे चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदल गया था। उसने मेरे साथ अभी जो किया सो किया, वह तो मुझे उसे देना ही था, लेकिन वह आगे मेरा कोई नुकसान ना करे, यही सोच में डूबी हुई थी। सुबह मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और कहा, कल रात जो आदमी कमरे में आया था तुम्हें उसके साथ जाना होगा। यह सुनकर तो मेरी सांस मानो थम सी गई। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हो आप? यह मेरा ससुराल है, मैं उसके साथ कहाँ जाऊंगी? मेरे ससुर ने कहा, उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं, उसके बदले में वह तुम्हें अपने साथ रखेगा। हमारे परिवार में पैसों की कमी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, आपने मुझे बेच दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपकी घर की बहू हूँ। मेरे ससुर नीच इंसान है, यह तो मुझे पता लग चुका था, लेकिन आज उन्होंने मुझे एक ऐसे इंसान के हाथों बेच दिया जिससे मैं बहुत डरती हूँ। वह अनजान आदमी मेरे पास आया और मुझे लेकर अपने साथ चला गया। मुझे एक सुनसान इलाके में लेकर गया और घर के अंदर घुसकर उसने मुझे कमरे में लॉक कर दिया। मुझे लगा अब ना जाने यह आदमी मेरे साथ क्या करेगा। उसने कहा, तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं, या तो अपने गुनाह की सजा भुगतो या फिर मेरे साथ काम करो। तुमने उस दिन अपने पति को ट्रेन से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया था, यह मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आज तुम्हारे पति तुम्हारी वजह से अपाहिज है। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? उसने कहा, मेरा ड्रग्स का कारोबार है, तुम्हें ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है और कल से ही तुम्हें काम पर लग जाना है। मुझे पता था कि इस काम में अगर पकड़ी गई तो मुझे कड़ी सजा होगी, तो मैं इस काम से करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर वह आदमी गुस्सा हो गया और एक नशे का इंजेक्शन लेकर मेरे पास आ गया। जैसे ही वह मुझे इंजेक्शन देने लगा तो मैं अपने बचाव के लिए उस पर झपट पड़ी और इंजेक्शन उल्टा उसको लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वह आदमी नीचे गिर पड़ा तो मैं उसके दूसरे कमरे में चली गई और इंजेक्शन ढूंढने लगी। मुझे इंजेक्शन मिल गया तो मैं और 2 इंजेक्शन उसे लगा दिया। दरअसल मैं उसे मार डालना चाहती थी क्योंकि वह मेरे गुनाह का इकलौता चश्मदीद गवाह था। 3 इंजेक्शन पड़ते ही उसके मुंह से झाग बनने लगा और उसकी जान निकल गई। मैं इंजेक्शन उसके हाथों में थमा दी। लोगों को लगेगा कि वह अपने आप को इंजेक्शन देते हुए मर गया। मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन अब मैं अपने ससुराल के नरक में नहीं जाना चाहती थी। जब मैं अपने पति को सीमा के साथ देख लिया था तो इस जलन में मैंने अपने पति को ट्रेन से धक्का मार दिया था। मैं चाहती थी कि वह मर जाए, पर वह अपाहिज हो गए। अगर मिहिर से शादी नहीं करती तो आज मेरी इतनी बुरी हालत नहीं होती। मुझे मिहिर और सीमा के बीच में शायद आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इस शहर को छोड़कर दूर चली जाऊंगी, क्योंकि जो गुनाह मैंने किए हैं उससे मुझे अपने आप को बचाना होगा। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जलन की अग्नि में मैंने अपने पति के साथ बहुत ही बुरा किया था और यही वजह थी कि मेरे साथ भी बुरा हुआ। उस हादसे के बाद से मेरे पति मुझसे कभी भी बात नहीं की। हो सकता है उसने मेरे ससुर को मेरे गुनाहों के बारे में बता दिया हो, जिस वजह से ससुर जी ने मुझे इस नरक की अग्नि में ढकेल दिया था और फिर मुझे बेच दिया। मैंने उनके बेटे के साथ बुरा किया तो उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। और अब मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।